Hello friends, good morning. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M Sadiq Ali. आज हम त्रिकोणमिति भारतीय भवन बुक से कुछ मान सारणी के रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जानेंगे जो सिंपली तरीके से हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इस मान सारणी में बगैर झिझक का बगैर टेंशन का हम बना सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से, जो कि 5 फिंगरों के जरिए से। 5 फिंगर, हर एक इंसान का 5 फिंगर होता है। उसी 5 फिंगर को मान रखते हुए पहला फिंगर जो अंगूठा होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, तो वो 0 डिग्री का मान रखेंगे, और दूसरा जो फिंगर होगा वो 30 डिग्री का मान रखेंगे, और जो तीसरा फिंगर होगा वो 45 डिग्री का मान रखेंगे, और जो चौथा फिंगर होगा वो 60 डिग्री का मान रखेंगे, जो 5वां फिंगर होगा वो 90 डिग्री का मान रखेंगे। बस एक फार्मूला को याद रखना है। वो एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है वो अभी हम जानकारी में बताते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो मतलब एक फिंगर के नीचे की संख्या और बाई 2। इसी के जरिए से हम लोग पूरी सारणी को ईजिली तरीके से भर सकते हैं। और ये देखें, पहला नंबर साइन 0 डिग्री का मान निकालना हो, तो साइन 0 डिग्री के लिए इस आसान तरीका से पहले 0 डिग्री लिखेंगे। अब 0 डिग्री को देखेंगे कि 0 के नीचे कितना उंगली है, तो पता चला कि 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं है, तो मतलब 0 उंगली है। तो अंडर रूट के अंदर 0 रखेंगे बाई 2, तो 0 का मतलब 0 और बाई 2, 0 बाई 2 का इक्वल टू 0 होता। तो इससे पता चला कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता। इसी तरह साइन 30 का निकालेंगे, तो साइन 30 का भी इजीली तरीके से वही तरीका अपनाएंगे। वो फार्मूला जो है नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ बिलो बाई 2, यही 30 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री को जहाँ उंगली है उससे नीचे जस्ट गिनती करेंगे, तो पता चला कि एक उंगली है, तो अंडर रूट 1 बाई 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 नीचे 2, तो पता चला कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी तरह साइन 45 का निकालेंगे इजीली तरीके से। साइन 45 का मान, साइन 45 से नीचे जस्ट देखेंगे कितना उंगली है, तो पता चला कि 1 और 2 यानी 2 उंगली है, तो अंडर रूट के अंदर 2 लिख देंगे, अब बटा 2। अब ये पता चलेगा कि रूट 2/2 किसी का नहीं है, तो इसको अंशों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अंशों का परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 और रूट 2 जब भी गुना होता है तो रूट 4 होता है, और हम लोगों को पता है कि रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, और बटा 2 रूट 2, तो 2 कट गया, तो 1/√2 बचा, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह साइन 60 का निकालेंगे इजीली तरीके से। साइन 60, तो साइन 60 के नीचे जस्ट गिनती गिनेंगे, तो 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, तो पता चला 3 उंगली, तो रूट को अंदर में रख करके 3/2, तो ये सीधा सीधी रूट 3/2 60 का मान होता है। ये हम लोगों को पता है। अब 45 का हो गया, 60 का हो गया, अब 90 का निकालना, तो 90 का भी सेम तरीका है कि साइन 90 डिग्री का मान। अब साइन 90 का मान निकालने के लिए 90 से जस्ट जितना उंगली है उसको नीचे गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 उंगली पता चला, तो अंडर रूट के अंदर 4 लिखेंगे, अब बटा 2, तो 4 का वर्गमूल पता होगा 2, अब बटा 2, तो 2 कट गया 1, और इसका मान 1 हो गया। पता चल गया, इतना आसानी। अब जस्ट साइन का उल्टा कॉस होता है, तो जो साइन का 90 होगा वो कॉस 0 का होगा, सिंपली तरीका से बैठा देंगे। जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, तो साइन 60 का रूट 3 है, तो यहाँ कॉस 30 का हो जाएगा रूट 3। और साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है 1/√2, और जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, तो 30 का 1/2 है, तो कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा। साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। इसी तरह का आराम से निकाल सकते हैं। और अब
tan का निकालना हो तो tan के लिए एकदम इजीली तरीका है। इजीली क्या है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा। अब जितना का मान निकालना चाहते हैं, जैसे 0 डिग्री का मान, तो sin 0 का मान कितना है तो देखते हैं 0 है, तो 0 ऊपर और नीचे cos का मान 1 है, तो 0 बटा 1 मतलब 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब tan 30 का निकालना हो तो 30 के लिए भी वही फॉर्मूला है sin थीटा बटा cos थीटा। तो 30 का मान sin में 1 बटा 2 और cos का √3 बटा 2। अब यहाँ पर हम लोग बच्चा में पढ़े थे कि भाग के उल्टा गुना होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, तो 2 कट गया 1 बटा √3, जो कि tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। अब इसी तरह tan 45 का निकालेंगे, तो tan 45 के लिए भी वही फार्मूला है कि sin बटा cos, तो sin का मान 1 बटा √2 और फिर cos का मान भी 1 बटा √2। अब ये भी सेम तरीका, भाग के उल्टा गुना, तो जो नीचे का होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला होता है नीचे, तो दोनों तरफ से कट कर दिए तो पता चला 1 मान निकला, तो tan 45 का मान 1 होता है। इसी तरह tan 60 का निकालना हो तो tan 60 का भी वही सिंपली तरीका से, आसान तरीका से sin थीटा बटा cos थीटा के जरिए से निकाल जाते हैं। तो sin थीटा का मान √3 बटा 2 और cos का 1 बटा 2 है, तो √3 बटा 2 भाग के उल्टा गुना, तो ये 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, 2 कट हो गया, पता चला कि √3 ही बचा है, तो tan 60 डिग्री का मान √3। अब tan 90 का निकालना हो तो उसी सिंपली तरीका से वही फार्मूला रहेगा कि यानी sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 90 का मान sin में 1 है और cos का मान 0 है। तो हम लोगों को ये जानकारी रखना है कि जब भी कोई भी अंक के नीचे 0 आता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित का चिन्ह यही है। अब हमको पता होगा tan के उल्टा जस्ट cot होता है, तो जो सिंपली तरीका से हम sin और cos को उल्टा किए उसी तरह tan और cot को उल्टा करेंगे। जो tan 90 का होगा वो cot 0 का होगा, इसी तरह सिंपली से हम बैठा देंगे उलट करके। जो tan 60 का होगा वो cot 30 का होगा। tan 60 का मान √3 है तो यहाँ cot 30 का मान √3 हो जाएगा, और tan में सेम दोनों का हो जाता है, 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और tan 30 का जो मान है वो cot 60 में होगा, तो 1/√3, और जो tan 0 का मान है वो cot 90 में होगा, तो 90 में 0 हो गया। अब इसी तरह cosec को पता चलना है, cosec के लिए हम वही तरीका फार्मूला में अपनाएंगे। तो cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा sin थीटा। ये तो हम लोग पिछले अध्याय में, मतलब आने वाला अध्याय में पढ़ेंगे, बट cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा होता है। तो यहाँ पर जितना का मान निकालना चाहते हैं, अभी cosec 0 का मान निकालना हो तो 0 लिखेंगे। अब cosec 0 तो 1 ही रहेगा, sin 0 डिग्री का मान देखेंगे तो sin 0 डिग्री का पता चला 0 है, तो 1 बटा 0 यानी 1/0, तो जब भी 0 अगर नीचे हो तो उसका मान अपरिभाषित होता है, तो इसका मान cosec का मान अपरिभाषित हो गया। इसी तरह cosec 30 का निकालना हो तो वही फार्मूला 1 बटा sin थीटा, तो 1 हो गया, sin 30 का मान 1/2, तो 1 के नीचे 1 नहीं था 1 दे सकते हैं, ऐसा रूल है। और ये भाग के उल्टा गुना, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, तो 2 बचा सिर्फ, तो ये cosec 30 का मान 2 हो गया। अब ये cosec 30 का निकालना हो, ये 30 का ही निकला है, अब 45 का निकालना हो तो 45 के लिए भी जस्ट वही रूल अपनाएंगे, 1 बटा sin थीटा, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1 नीचे 1 और √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो √2 हो जाएगा। तो cosec 45 का मान √2 ही होता है। अब हम 60 डिग्री के तरफ बढ़ते हैं कि tan cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो उसी तरह हम सिंपली तरीके से cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। अब cosec का मान यानी जितना का निकालना हो वहाँ बैठा देंगे, तो अब पता चला कितना का मान निकालना है, तो 60 डिग्री का, तो यहाँ पर 60 लिखना पड़ेगा, 1 बटा यानी sin, तो sin 60 का मान देखेंगे, यहाँ sin 60 का मान √3 बटा 2 है, तो यहाँ √3/2। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं था 1 दे देंगे, और ये भाग के उल्टा गुना तो 2 बटा √3,
तो यानी 2/√3 कितना का मान हो गया, तो कोसेक 60 का मान हो गया √3/2 2/√3 सॉरी। अब कोसेक 90 का निकालना हो तो कोसेक 90 के लिए भी जस्ट वही फार्मूला 1/sin θ। तो 1 का फार्मूला देखेंगे 90 में 1 है तो 1 ऊपर लिख देंगे, और साइन 90 का मान देखेंगे 1 है तो 1 और 1 कट करके 1 आ जाता है। तो यहाँ पर कोसेक 90 का मान भी 1 हो गया। अब सिंपली तरीके से हम लोग को पता होगा कि कोसेक के जस्ट उल्टा सेक होता है। जो कोसेक 0 का होगा वो सेक 90 का होगा, वो कोसेक जो 90 का होगा वो सेक 30 का होगा। अब सिंपली तरीका से उलट देते हैं, जो कोसेक 90 का है वो सेक 0 का होगा, वो कोसेक 60 का है वहाँ सेक 30 का हो जाएगा, और जो कोसेक 45 का वही सेम लिखा जाता है, और जो कोसेक 30 का होगा वो सेक 60 का हो जाएगा, जो कोसेक 0 का होगा वो सेक 0 का होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एम सादिक अली, और रोज़ाना इसी तरह का मैथ्स भारतीय भवन किताब से चैप्टर बाय चैप्टर हम रोज़ाना लाते रहेंगे। और ये ट्रिक ईजिली तरीके से कभी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब नंबर निकालने का हो, मान सारणी निकालने का हो, यही 5 उंगली के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।